स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा शीर्षक है भीतरी समाधान। भीतरी समाधान के ऊपर प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर की कुछ वाणी हमने सुनी और उस वाणी के अनुसार कुछ चर्चा भी की। आइए सुनते हैं एक बार फिर प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर की वाणी को। जिनको अंदर का कुछ संवाद मिले, कुछ अनुभूति मिले, उनको पास अंदर का हमारी जितना समस्या है वो मिल सकता है। तो सर्व समस्या का कारण जो वो है हमारी असली स्वरूप। हम वही असली स्वरूप के ऊपर में कुछ बात सबको सामने रखते। प्रज्ञान पुरुष ने कहा, जिनको अंदर का कुछ संवाद मिला है, कुछ अनुभूति मिली है, उनके पास अंदर की हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान मिल सकता है। सर्व समस्या का कारण जो है वह है हमारा असली स्वरूप। हम इसी असली स्वरूप के बारे में कुछ बातें सबके सामने रखते हैं। तो सर्व समस्या का समाधान क्या है ये उन्होंने कह दिया। अगर सर्व समस्या का समाधान मेरा असली स्वरूप है तो मेरे असली स्वरूप के बारे में मुझे पहले जानना पड़ेगा, तभी जाके मैं ये सर्व समस्या का समाधान इस अवस्था में पहुंच पाऊंगा। तो हम ये असली स्वरूप, अपना पक्का मैं, इसके ऊपर जो उनकी वाणी है उसका अध्ययन कर रहे थे, कुछ सोच विचार कर रहे थे, उसका अर्थबोध निकाल रहे थे, ताकि हमें पता चले कि हम भी असलियत में क्या हैं, हमारा असली स्वरूप क्या है। ना को भी प्रकाश कर रहा है, हाँ को भी प्रकाश कर रहा है, वही बोध। हम बोधमय स्वरूप हैं। उस बोध के केंद्र में बैठा है मैं ना का भी अनुभव कर रहा है, हाँ का भी अनुभव कर रहा है। फिर ना और हाँ यह दोनों भी जब समान हैं उसका भी अनुभव कर रहा है। फिर नींद में जहाँ हाँ भी नहीं ना भी नहीं उसका भी अनुभव कर रहा है। देखिए किस ढंग से वो हर जगह पे हमारा ये मैं मौजूद है वो बता रहे हैं कि ये हाँ भी नहीं ना भी नहीं गहरी नींद में हम कैसे अनुभव करते हैं कि सुबह उठ के कोई एक है जो बोल रहा है मुझे बड़ी अच्छी नींद आई थी। ये कौन है जो बोल रहा है? मन सो रहा है, बुद्धि सो रही है, अहंकार सो रहा है। आंखें खुली रख के बहुत लोग सोते हैं, उनको दिखता नहीं है। कान खुले रहते हैं, सुनाई नहीं देता है। नासिका से श्वास चल रहा है लेकिन कोई भी सुगंध दुर्गंध कुछ भी नहीं आ रही है। क्या चीज़ है? कौन है इसको अनुभव कर रहा है, इस गहरी निद्रा को? स्वप्नावस्था में स्वप्न देख रहा था। ये स्वप्न का अनुभव, ये जागृत अवस्था का अनुभव, ये हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो इसलिए एक मैं है मेरे अंदर, जिस मैं से मैं नावाकिफ हूँ, जिस मैं के बारे में मैं जानता नहीं हूँ। समुद्र की तरंगें लहरें कहाँ से उठती हैं? अबाइडिंग रियलिटी इज द सेम वाटर। स्थायी आधार वही एक पानी है। अतः जीवन की जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं उनकी अबाइडिंग रियलिटी इज कॉन्शियसनेस दैट वेरिली इज आई। स्थायी आधार है चैतन्य, वही निश्चित रूप से है मैं। बाहर तुम जो देख रहे हो वह सब तुम्हारा ही प्रोजेक्शन प्रतिरूप है। एक दूसरे में तुम अपने को ही देख रहे हो। अब ये एक बात हमारे को नहीं मिली। एक दूसरे में तुम अपने को ही देख रहे हो। ये जो मैं है, ये जो अपन है, ये अपन वहाँ भी उतना ही मौजूद है जितना तुम्हारे अंदर है। अब इससे तुम नावाकिफ हो, न जानकार हो, तो अगर मैं की दृष्टि से उसको देखोगे, उसके अंदर मैं नहीं होता तो वो तुम्हारे साथ न कोई अच्छा व्यवहार न कोई दुर्व्यवहार कुछ भी नहीं कर सकता था। तो मैं की मौजूदगी इज अ मस्ट फॉर हिम टू डू एनीथिंग। तो इसलिए मैं की दृष्टि में निज को ही उसके अंदर देखोगे, और अगर मेरा की दृष्टि कुछ और दृष्टि रहेगी तो तुम कुछ और देखोगे। अपनी पसंद नापसंद की चीज़ देखोगे वहाँ पे, अपनी एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल चीज़ तुम वहाँ देखोगे।
और मैं की दृष्टि में कोई भिन्नता नहीं देखोगे। इस बात पे हमें बड़ा गौर करना पड़ेगा। ये दृष्टि से हम न देखते हैं न कोई काम काज करते हैं। तो ये दृष्टि लाने के लिए जो अभ्यास के बदलाव की बात हम कर चुके हैं, उसी बात पे वापस आना पड़ता है बार बार। आगे कहते हैं, तुम मैं के बाहर कुछ भी खोज के नहीं पाओगे। तुम्हारे जीवन की जितनी भी अनुभूतियां हैं वह सब तुम्हारा परिचय है। इसी कारण मैं का फॉर्मूला मैंने सबके सामने रखा है। आई इन आई ऑफ आई, फ्रॉम आई, फॉर आई, बाई आई, विथ आई, टू आई, ऑन आई एंड बियॉन्ड बियॉन्ड। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो मैं के प्रसंग में अगर हम अनुवाद करें, मैं का मैं से मैं के लिए मैं। देखिए, हम कहते हैं ना, मैं तेरे लिए हूँ, तू मेरे लिए है, इत्यादि हम कहते हैं ना, पिता माता हमारे लिए हैं। ये सारी बातें हम बोलते हैं भिन्न बोध में। पिता माता अलग हैं, मैं अलग हूँ, तुम मेरे लिए हैं। और यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो कह रहा है मैं के लिए मैं के द्वारा मैं के साथ मैं के प्रति मैं पर मैं के पार परात परम मैं। देखिए, हर जगह केवल मैं को बिठा रहे हैं। समस्त धर्म जगत की सारात सार बात मेरे इस फॉर्मूला में है। अब इस फॉर्मूला का अर्थ हुआ कि हर जगह मैं को बिठाना, एकाग्र होने का अर्थ हुआ हर जगह एक को बिठाना, या आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, गुरु किसी को बिठाओ, या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को पकड़ो या ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस को पकड़ो। बीच की किसी चीज को भी पकड़ोगे तो तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी मन बुद्धि का काम हो जाएगा। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है तुम्हारा केंद्रीय जगत, ईश्वरीय जगत। ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस है तुम्हारा तुरीय जगत। हम आएंगे इन बातों पे, थोड़ी सी आगे चलेंगे तो इन बातों का एक्सप्लेनेशन ग्राफिकली हम लोग करेंगे कि है क्या। लेकिन इतना अगर हम मान लें कि सब कुछ हमारे ही अंदर है, तो या तो उस ईश्वरीय जगत को मानो, उसको लेके अपने साथ चलो, उसके लिए सब कुछ करो, या फिर अपने पक्के मैं को मानो जो तुम्हारा ट्रांसेंडेंटल मैं है। अब मैं की जगह तुमको भी बिठाया जा सकता है। तुम्हारे में तुम, तुम्हारे तुम, तुम्हारे से तुम, तुम्हारे लिए तुम, तुम्हारे द्वारा तुम, तुम्हारे साथ तुम, तुम्हारे को तुम, तुम्हारे पर तुम, तुम्हारे ऊर्ध्व या पार तुम, स्वयं तुम। यही है तुम्हारे सत्य परिचय। ब्रह्म स्वयं अखंड मैं बोध में वह नित्य सिद्ध है। अब ये मेरा अगर सत्य परिचय है, आगे कह रहे हैं एक छोटी सी बात, अखंड मैं बोध में वह नित्य सिद्ध है। अगर मैं बोध नहीं है तो वो सिद्ध नहीं है। इसीलिए हमारा ये मैं बोध जब हम सुनते हैं तो थोड़ा आकर्षित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर ये छूट जाता है, क्योंकि सिद्ध नहीं है। इस मैं बोध में सिद्ध यही अखंड मैं बोध है तुम्हारा। मैं का मैं, तुम का मैं, सब का मैं का मैं। छोटी छोटी राइम्ड ये इनके अंदर से उद्गत हुई है, प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर के अंदर से। मैं में सब, सब में मैं ही सब, सब ही मैं मेरा, तुम तुम्हारा, बोले जो वही तो है मैं का माता पिता, मैं का गुरु शिष्य, मैं का प्रभु दास, मैं की शक्ति सत्ता, मैं का सृष्टा पाता, मैं का विकल्प, मैं का सुत सुता, मैं का सुहृद मिता, मैं का गेय ज्ञाता, मैं की परिपूर्णता। देखिए, ये आपके अंदर एक शक्ति संचार कर देगी। आप ही के अंदर, केवल आप अपने मैं को स्वीकार करके इन बातों को बारंबार उच्चारण करिए, देखिए आपके अंदर एक शक्ति संचार होती है या नहीं। अनुभूति की इति नेति, मैं बोध में संस्थिति, मैं में मैं का मैं से मैं के लिए मैं के द्वारा मैं के साथ मैं के प्रति मैं पर मैं एवं परात पर मैं। देखिए, हर बात कैसे ले जा रहे हैं। मैं कभी एब्सेंट नहीं होता, अवर्तमान नहीं होता।
मैं अगर अवर्तमान हूँ तो मुझे कोई भी अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं मैं कभी अवर्तमान नहीं होता। गहरी नींद में भी मैं वर्तमान है, क्योंकि मैं सुबह उठ के कह रहा हूँ बड़ी अच्छी नींद आई थी, तो मैं ही है उस नींद का एक्सपीरियंसर, उस नींद का दृष्टा। नहीं तो कैसे बोल सकता हूँ कि मुझे बड़ी अच्छी नींद आई थी। आई नेवर गोज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, मैं कभी अस्तित्व शून्य नहीं होता। मैं तो मैं के बाहर नहीं जा सकता। रूप है बाहर, चला जाता है, नाम चला जाता है, भाव चला जाता है। अनंत भावों की समष्टि है यह जगत संसार। इसके अंदर अनंत नाम, अनंत रूप उठते बहते डूबते हैं, खेल कर लय हो जाते हैं। मैं नित्य काल का साक्षी है केवल। ये जगत संसार आता है जाता है। जगत इसका अर्थ बताया है जो जात होता है और गत होता है। उत्पत्ति है, विनाश है। तो ये जो जगत संसार है ये किसके वक्ष पर है? कहते हैं इसी पक्का मैं के वक्ष पर है। तुम केवल भूल गए हो, तुम वही हो, वही आधारभूत सत्य हो तुम, और कुछ नहीं हो। सब कुछ का साक्षी है। आई इज द विटनेस ऑफ ऑल प्रेजेंस एंड साइमल्टेनियसली द विटनेस ऑफ ऑल एब्सेंस। मैं हर उपस्थिति का साक्षी और युगपत हर अनुपस्थिति का भी साक्षी हूं। बट आई नेवर इज एब्सेंट, लेकिन मैं कभी अविद्यमान नहीं होता, मैं कभी एब्सेंट गैर हाजिर नहीं होता। बैकग्राउंड पृष्ठभूमि के मैं को तुम हटा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आई कैनॉट बी रिप्लेस्ड, आई कैनॉट बी मूव्ड अवे। मैं को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, मैं को हिलाया नहीं जा सकता है, मैं को हटाया नहीं जा सकता। मैं को हटाने के लिए भी एक और मैं चाहिए। कौन हटाएगा मैं को? एक छोटी सी बात इसमें आती है। कहा जाता है कि अहंकार को मारो, अपने अहंकार को दबाओ। तो कहते हैं कि अहंकार को दबाएगा कौन? दबाऊंगा मैं। तो अहंकार को दबाने के लिए एक मैं और चाहिए, एक दूसरा मैं चाहिए एक मैं को दबाने के लिए। फिर जब ये मैं रह जाएगा तो कहेंगे इसको भी दबाओ, तो इसके लिए एक और मैं चाहिए। तो ये जो है ये एक हम घूम फिर के वापस अपनी ही जगह पे वापस आ जाते हैं। ये वही है जो कि नेवर एंडिंग है। जैसे चेस के अंदर होता है ना कि एक चाल चलते हैं, वो भी दूसरी चाल चलता है, वो वापस वहीं आ जाते हैं, तो वहाँ पे जाके ड्रॉ हो जाता है। तो ये वही हाल है। तो मैं के बगैर कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते हो, चाहे अहंकार के दबाने की बात करो, चाहे कुछ करो। अब प्रज्ञान पुरुष अहंकार के दबाने के बारे में क्या बोलते हैं? बोले दबाना वगैरह कुछ नहीं है। अहंकार जो है इस पक्के मैं में तुम्हारे अपने आत्म स्वरूप में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा मन विलीन होके अमन हो जाएगा। अहंकार अहंदेव हो जाएगा। अहंकार अहंकार नहीं रहेगा, अहंदेव हो जाएगा। तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी देवात्म अवस्था है, देवात्म स्थिति है, वो तुम्हारे अंदर उजागर जब हो जाएगी तो वो अहंदेव हो जाएंगे, अहंकार नहीं रहेंगे। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों से बार बार इंगित करते हैं कि यही हो तुम और कुछ नहीं हो तुम। हमारा समय फिर समाप्त हो चला है। तो ये जो हमारा टॉपिक है भीतरी समाधान, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे चलेंगे कि ये भीतरी समाधान में जो बाधा आती है, इस मैं को लेके चलते हुए जो बाधा है, जो मेरा ही सृष्ट किया हुआ है, जिसको हम मैं मेरा बोलते हैं, जिसका जिक्र हम अक्सर करते हैं हमारे प्रोग्राम में, इस मैं मेरा के ऊपर हमारी अगली कड़ी में चर्चा रहेगी, वो भी प्रज्ञान पुरुष की वाणी के अनुसार रहेगी। तो आइए सुनते हैं केदार नारायण बोडास जी से प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। आपन में आपन स्वरूप, आपन में आपन स्वरूप, आपन सर्वसमा सत्ता सर्वसमा सत्ता निरूपमा, आपन में आपन स्वरूप, आपन
सच्चिदानंद घन अखंड पूर्ण स्वानुभव देव स्वयं पुरुषोत्तम अक्षर ईश्वर परात्परम अद्वय ब्रह्मयात्मा सनातन अद्वय ब्रह्मयात्मा सनातन अपन स्वरूप अपन अनादि तत्व सत्य ज्ञानामृत कारण अनादि तत्व सत्य ज्ञानादि सत्य अनादि तत्व सत्य ज्ञानामृत कारण अनादि तत्व सत्य ज्ञानामृत कारण प्रशांत अनंत अमल चिरंतन प्रशांत अनंत अमल चिरंतन स्वरूप अपन स्वरूप अपन स्वरूप स्वरूप अपन शाश्वत अच्युत नित्याद्वैत शाश्वत अच्युत नित्याद्वैत शाश्वत अच्युत नित्याद्वैत निष्कल निर्मल निरंजन स्वबोध में स्वभाव में स्वबोध में स्वयं समरस सुधा पाने सदा